अभी आप वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, घर में लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं। कभी आपने ये सोचा है कि जो दिव्यांग है, अभी तो आप लॉकडाउन उठ जाएगा, आप यहाँ वहाँ भागोगे, बट दिव्यांग जो होते हैं उनके पास ये लग्जरी नहीं होती है जो आपके पास लग्जरी है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है दिव्यांग जनों के लिए कि किस तरीके से वो अपने घर से या अपने सीमित तरीकों से आप आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कौन कौन से बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं और आसानी से अपना जो स्टार्टअप का जो सपना है उस पर आप भागीदार बन सकते हैं और आत्मनिर्भर भारत जो हम बनाने जा रहे हैं उसको तैयार करने जा रहे हैं, यहाँ पे आप भी योगदान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसके लिए आपको मेरी तरफ से सलाम, ठीक है। और हर एक जो हमारा सब्सक्राइबर है, हर एक जो मनुष्य, जो आदमी, जो इंसान जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस चैनल में, हर एक व्यक्ति आपको सलाम करता है क्योंकि आप ये इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं या एटलीस्ट आपने सोचा है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा और आपको ये जो इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं, ले रहे हैं, इसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं। जैसे लॉकडाउन में तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि घर में बैठे रहना पड़ता है, तो ठीक है, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहला, जैसे आपको पता है कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, और ये तो ठीक है, इसी के वजह से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे, आप नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पा रहे, नॉर्मल कामों को आप ठीक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसमें दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ साथ बहुत दूसरे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जब फिजिकल एक डिसेबिलिटी हो जाता है उसके साथ साथ आपको एक मेंटल एक डिप्रेशन भी आ जाता है। मेंटल एक आपको लगता है कि नहीं भाई, मेंटली आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, आपका एक बैरियर तैयार हो जाता है। आपको लगता है कि शायद से मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे पास अगर ये मैं अगर फिट होता है, एकदम सही तरीके से होता, नॉर्मल होता, तो फिर मैं शायद से ये काम कर सकता था। पर ये चीज़ आपके दिमाग में बचपन से शायद से किसी ने डाली है या खुद आपका ग्रो हो चुका है। नेक्स्ट हो जाते हैं कि सामाजिक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, बहुत अच्छी बात है, पर आप अगर 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं या 10 साल पहले भी अगर आप चले जाते तो वहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं था। सामाजिक जो हमारा सोसाइटी जो है, जो हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर है, वो उस तरीके से अडाप्ट नहीं करता है। अडाप्ट अभी कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पर पहले उसने नहीं किया था, इसलिए लोगों को, दिव्यांग जनों को बहुत दिक्कतें होती थी, मूवमेंट करने में दिक्कत होती थी। हर जगह व्हील चेयर रैंप नहीं होता था, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता था, कोई मदद करने वाला नहीं होता था। उसके बाद प्रॉब्लम ये हो जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर सोचिए कि कोई बंदा, नॉर्मल बंदा जाके लोन मांगता है तो ठीक है, मोटा मोटी उसको मिल जाता है, वो इधर उधर करके निकाल लेता है। पर अगर आप जाते हैं तो फिर अगर आप कहते हैं कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, तो वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखेंगे कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आप में वो काबिलियत है, वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है, वो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म है, क्या आप कर पाएंगे। तो हमेशा एक पॉइंट ऑफ डाउट आपकी तरफ वो देखता है और इसकी वजह से आपको इस जगह पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने वीकनेस को, अगर आप स्ट्रेंथ बनाते हैं, अपने वीकनेस को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने वीकनेस को सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर पाएंगे तो उसके बाद आपको जो आप जिस ऊंचाई तक आप पहुंच सकेंगे ना, उसमें फिर आपको लगेगा कि अरे भाई एकदम सही काम किया मैंने। तो इस जगह पे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो आप देख पा रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से, तो टेक्नोलॉजी आपको बहुत एक बड़ा एक पावर देता है। इंटरनेट आपका ब्रह्मास्त्र है, इंटरनेट के माध्यम से आप कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, कहीं भी किसी के साथ भी रीच आउट कर सकते हैं। तो इंटरनेट को हमेशा आप इस्तेमाल करें, इंटरनेट को आप अपना दोस्त समझें। उसी के साथ साथ होम बेस्ड जॉब या बिजनेस अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब कोई होम बेस्ड जॉब कर रहा है, फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी घर जो है, पहले लोग कहते हैं ना घर मंदिर होता है, और अभी घर जो है वो आपका कार्यशाला भी बन चुका है, बहुत सारे लोगों का कार्यशाला भी बन चुका है। तो यहाँ पे आप होम बेस्ड जॉब और होम बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे पीएम ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हमें तैयार करना है, और ये तो मैं बचपन से देख रहा हूँ कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं तो फिर आपका कोई मदद नहीं करेगा, आपका कोई दोस्त नहीं होगा इस दुनिया में। तो सबसे पहले आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और ये काबिलियत आपके पास है। उसी के साथ साथ बहुत सारी सरकारी पॉलिसियाज आप देख पाएंगे, आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, 95% लोगों को, इवन कि मुझे भी उतना पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसियाँ हैं, ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी है। दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ निकाली जाती हैं। तो प्लीज़ आप गूगल करें, उसके बारे में जानिए, गवर्नमेंट वेबसाइट में जाकर सर्च कीजिए, दिव्यांग जनों के लिए, स्टार्टअप के लिए कौन कौन से पॉलिसीज़, कौन कौन से स्कीम्स निकाले गए हैं, और उसका भरपूर लाभ आप उठाइए। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कौन कौन से आसान बिजनेस आइडियाज़ हैं। बहुत ही सिंपल है।
बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट आइडिया तो आप सबको मिल ही जाता है। किस आइडिया को आप अगर परस्यू करते हैं तो जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश स्पीकर हैं, अगर आप इंग्लिश बोल पाते हैं, बहुत फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकर, नॉन इंग्लिश स्पीकर दोनों का अलग से मैंने सेगमेंट बनाया है। इंग्लिश स्पीकर के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का काम आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन के जरिए आप कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट जैसे अपवर्क, फाइवर में जाके आप ढूंढ सकते हैं, फेसबुक में भी आप ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं skillyogi.com में। जैसे आप जानते हैं कि skillyogi.com हमारा स्टार्टअप है जहाँ पे हम टीचर्स को मदद करते हैं ऑनलाइन ट्यूशन के लिए। उनका वीडियो जो है वो हम एडिट करके उनको प्रमोट करते हैं ताकि स्टूडेंट उनको देख सके, उनके बारे में जान सके, और सीधा आपके साथ वो बात करके आपसे ट्यूशन लेते हैं और आपको पे करते हैं। जो ऑफलाइन में पढ़ाता था उसी तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन में पढ़ा सकते हैं स्किल योगी के संग। और अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, जीएसटी फाइलिंग और अकाउंटिंग टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप आसानी से अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ क्योंकि आप इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, 2 भाषा तो जानती हैं, तो आप ट्रांसलेटर का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो एज अ ट्रांसलेटर आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे काम आते हैं। ट्रांसलेशन का काम होता है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसे बहुत सारे काम आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रांसलेटर का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है, वर्चुअल असिस्टेंट, टेलीकॉलर, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, कोडिंग, सब कुछ आपको पता है। इतना मैं एक्सप्लेन करके फ़ायदा नहीं है, पर ये चीज़ें आप डेफिनेटली इसको परस्यू कर सकते हैं। इस पे अपना जो ये कौशल है, इस कौशल को सीख के बहुत ही आसानी से आप अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, इंग्लिश स्पीकर के लिए तो भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर नॉन इंग्लिश स्पीकर जो है वो क्या करेगा? जिसको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है, वो क्या काम करेगा? उसको भी तो करना है, उसके लिए भी तो कुछ करना है ना। मुझे, मैं तो बताऊंगा ना। मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंग्लिश आता है तो आपके लिए खा रहेंगे, नहीं यार, सबके लिए, भारतीयों के लिए, हर एक भारतीय के लिए मैं यहाँ पे इस चैनल को शुरू किया है इसलिए ताकि मैं आपको मदद कर सकूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अगर आप नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं तो आप होम किचन की काम शुरू कर सकते हैं, होम किचन की व्यवस्था आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने घर से खाना पैक करने का, जो अभी जैसे आपको पता है कि रेस्टोरेंट ये सब बंद हो चुका है, टेक अवे वहाँ पे चल रहा है। टेक अवे क्या होता है कि वहाँ पे खाना पका रहा है, पैक कर रहा है, कोई आकर लेके जा रहा है, डिलीवर कर रहा है। तो ये चीज़ आप अपने घर से भी बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। टेलरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, मास्क, पीपीई किट ये सब बना सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अभी आपको मिल जाएंगे। धार्मिक सेवा का काम कर सकते हैं, जैसे कोई अगर मर जाए तो वहाँ पे जो भी काम होता है, मंत्र जाप जो भी होता है वो आप कर सकते हैं। और जितने भी जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उस पे आप थोड़ा सा खुद को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि डेटा माइनिंग या डेटा कलेक्शन। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिनको डेटा चाहिए होती है, ईमेल चाहिए होता है, फ़ोन नंबर चाहिए होता है, जो आप ऑनलाइन के माध्यम से, यहाँ पे इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप गूगल में जाके, आप जस्ट डायल में जाके, आप फेसबुक में जाके डेटा माइनिंग कर सकते हैं, डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे कंपनीज़ का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है जो आप फुलफिल कर सकते हैं अपने घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से। और उसी के साथ साथ जर्नलिज्म, लोकल बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश न्यूज़पेपर जितने भी सारे हैं उनको कंटेंट चाहिए होता है, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम, वीडियो एडिटिंग का काम, अकाउंटिंग का काम, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं, आपने एक काम उठाया, वो काम जो है वो आपने डेलीगेट कर दिया। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट आपने उठाया और वो कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल रास्ता बनाना है, सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अगर आपको सोचिए कि चलिए पीपीई किट बनाना है, पीपीई किट बनाने के लिए आपने वो ठेका उठाया, टेलरिंग किसी से करवा रहे हैं, आप वो जो रॉ मटेरियल किसी दूसरे से ले रहे हैं, फिर वहाँ पे डिलीवरी किसी दूसरे से करवा रहे हैं, तो आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से आप पीपीई किट के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर भी बन सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम भी आप उठा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कहाँ दिक्कत होगी? सबसे पहला दिक्कत होता है वो है पूंजी, 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 पूंजी। अभी उतना दिक्कत नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाली हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हौसला आपको मिलना पड़ेगा, हौसला देने के लिए मैं आपके साथ हूँ, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, तो टेंशन मत लीजिए, हौसला आपके पास होना पड़ेगा। हौसला अगर नहीं होता तो फिर आपको लगेगा अरे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा करने से नहीं होगा। सपोर्ट का अभाव आप फेस करेंगे, आपके दोस्त, आपके परिजन शायद से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, पर हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, तो आप आसानी से अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। सपोर्ट का टेंशन मत लीजिए। तो आपको अगर लगता है कि सपोर्ट का अभाव है तो आप हमारे साथ जुड़िए ना, व्हाट्सएप में जुड़िए ना, आप टेलीग्राम में जुड़िए ना, कमेंट सेक्शन में जुड़िए ना, मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कीजिए, क्या दिक्कत है, हम आपको हेल्प करेंगे ना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट है दूसरों का व्यवहार आपकी तरफ शायद से थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि लोग आपको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। अरे यार आपको पता है, आपने ये फेस किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ों को आप दिक्कत अगर आपको होती है तो ये चीज़ आप अगर आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करके रखते हो तो ये जब आपके साथ होगी तो आपको उतना दुख नहीं होगा, आपको उतना रिएक्ट आप नहीं करोगे, आप उतना आपका जो टेम्परामेंट जो आप लूज़ कर रहे हो वो आप लूज़ नहीं करोगे। और उसी के साथ जैसे आप देख पा रहे हैं कि लोग आपको कमज़ोर समझेंगे, अरे यार कैसे करेगा, पर आप कर सकते हो। और ठगने वाले भी आपके लिए बैठे रहते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत ये है, चलो मैं इसको ठगूंगा,
ये बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा। और सामाजिक स्वीकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग अगर माने ना माने आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप शुरू कीजिए। लोग आपको बहुत अच्छा बुरा भला सब कुछ कहेंगे, पर अगर आप उस पर अगर सुनते हैं तो फिर आप ख़त्म हो, आप नहीं कर पाओगे। तो आपको वो करना पड़ेगा, एक कान से घुसाओ दूसरे कान से निकालो, सिंपल। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि डरना एकदम नहीं है, आपको नहीं डरना है। आप हमेशा जीतोगे और जीताने के लिए हम बैठे हुए हैं। कोई टेंशन मत लीजिए यार, कोई दिक्कत हो रही है आप हमें बताइए, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, हम आपको हौसला देंगे, हम आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। तो यहाँ पे डरिए मत, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने कमज़ोरी को अपना ताकत बनाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाँ मैं दिव्यांग हूँ तो क्या है, मेरे पास एक दिव्य अंग है, मेरे पास एक दिव्य अंग है, तो इसलिए आप हारेंगे नहीं, आप जीतेंगे। तो आपको खुद को कमज़ोर कभी ना समझें, क्योंकि जो बंदा बहुत ही स्वस्थ बंदा, बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा अगर सोचेगा ना कि डिप्रेशन में हूँ, तो वो डिप्रेशन में रहेगा, वो खुद कमज़ोर हो जाएगा। पर अगर जो बंदा बहुत ही छोटा है, आकार में छोटा है, पर वो उसको पता है कि मैं जीतूंगा, तो वो जीतेगा ही। तो इसमें आप खुद को कमज़ोर कभी ना समझें, हमेशा हौसला रखें, खुद को खुद मोटिवेट करें, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे और हमेशा आप जीतेंगे। तो बहुत ही सिंपल टास्क है, वो ये है कि आप कौन सा भी बिजनेस करने वाले हो। ये वीडियो देखा आपने, ये सिर्फ देखने के लिए थोड़ा सा आपको एक पुश करने के लिए भी मैंने बनाया है। तो यहाँ पे आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे, आप पेन एंड पेपर लेके आप लिखो कि आपकी कमजोरी को आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा, अपनी ताकत को आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। आपका ताकत एज इन आप बहुत अच्छा सिलाई कर सकते हो, आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो, आप बहुत अच्छा बात कर सकते हो, आप बहुत अच्छा लोगों के साथ काम कर सकते हो, आप अकाउंटिंग का काम अच्छा कर सकते हो। यहाँ पे आपके ताकतों को, आपके स्ट्रेंथ को जानना पड़ेगा, अपने पसंद नापसंद को आपको जानना पड़ेगा, और पूंजी कितनी चाहिए और कितना चाहिए, ये आपको जानना पड़ेगा। और आप कहाँ रहते हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कौन सा बिजनेस आप चला सकते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो कौन सा बिजनेस चला सकते हैं, अगर आप रिमोट एरिया में रहते हैं तो कैसा बिजनेस चला सकते हैं। तो कंप्लीटली ये सारी चीज़ें जो है आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस, कौन सा डोमेन, कौन सा इंडस्ट्री आपके लिए सही होगा। तो इसी के साथ साथ जैसे आपने देखा कि बहुत ही आसानी से दिव्यांगजन कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकर कौन कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा हौसला मिला, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिला, थोड़ी सी जानकारी मिली। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए, हमारे साथ बात कीजिए, हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, कम्युनिटी है जो आपको मदद करेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, गाली दीजिए, अच्छा सुझाव है तो वो भी दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, हम है, सपोर्ट करेंगे आपको हर एक चीज़ में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे amborish74, अगर आप सर्च करते हैं तो वहाँ पे आप मुझे पा सकते हैं, मुझे आप वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम मत वेस्ट कीजिए और अपने एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए, खुद को मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट खुद को कीजिए, खुद को और भी ज़्यादा मोटिवेट कीजिए और शुरू कीजिए अपना बिजनेस और आत्मनिर्भर बनिए, और आपसे ही आत्मनिर्भर भारत बनेगा।